होती होगी। अगर इसी तरह आज अगर ये सवाल कोई करे, सोनी सोनी एक टीचर थी, जब उसका बच्चा एक मतलब इतनी अच्छी शिक्षा लेके वो कुछ अच्छा अधिकारी बन सकता है, तो भाई उसकी उसकी आश्रम में पढ़ने वाला बच्चा आज माओवादी कैसे बना? तो ये एक परिस्थिति की ऐसी स्थिति होती है, तब जाके वो आज इंसान वो माओवादी बन जाता है। तो इसके जिम्मेदार कौन है वो भी आप लोग सोचिए। और इतनी बुरी तरह मारपीट करना, ऐसा सब करना, और कहीं ना कहीं ये भी बात सच है, हमारे ऊपर भी कई अत्याचार हुआ। कहीं ना कहीं मैंने एक शिक्षिका थी और एक मैं गांधीवादी की तरह मैंने एक शिक्षा लिया था, तो उस शिक्षा के माध्यम से आज भी इतना प्रताड़ना होने के बावजूद भी फिर भी मैं उस शिक्षा में कड़ी हूँ। आज भले मैं टीचर नहीं हूँ, सरकार ने बोले मेरे को शिक्षिका होने का अधिकार छीना है, उस स्कूल से मेरे को वंचित कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन आज मैं गांव में जाके उस संविधान और लोकतंत्र की बातें बताती हूँ। जहाँ एनकाउंटर होता है, जहाँ घर से उठा के ले जाके लोगों को मार दिया जाता है, तो हम उसकी जगह हथियार पकड़ो और लड़ो ये नहीं कहते। हम उनसे ये बताते हैं आप अब चलिए कोर्ट में जाइए और कोर्ट में अपील कीजिए, हम कोर्ट के तहत लड़ेंगे। बोले इसकी बोले आज उसका हमको न्याय मिले ना मिले, पर यही एक लड़ने की तरीका है। इस तरह हम गांव-गांव में जाके अब जागरूक करते हैं। इस तरह के हम शिक्षा आज गांव में जाके जहां पर हम जाते हैं वहां जाके लोगों को ये सारी चीज़ें बताते हैं। ये वहाँ की स्थिति है। जब मुझे ये लगता था कि मैं एक टीचर हूँ, शायद मैं एक टीचर हूँ तो मेरे ऊपर जो आरोप लगा है तो मैं अपने आप को लड़ के अपने आप को मतलब मैं बेकसूर हूँ साबित कर पाऊँगी पुलिस थाने में, लेकिन मैंने भी नहीं कर पाया। मैं पूरी तरह बोलती रही कि नहीं मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई गलती नहीं, लेकिन नहीं। तो ये बताइए कि आज मैं शिक्षित क्या थी, अगर ये मेरी शिक्षा कहती है कि मुझे उसी संविधान के तहत लड़ना चाहिए तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। और ऐसे कई लड़कियां हैं जो जेलों में बंद थी, किसी को निप्पल काट दी, उसके बाद तन के निप्पल काट दिए, करंट शॉट दिया गया, और वहाँ थाने में उनका बलात्कार होता है, जंगलों में बलात्कार होता है, जेलों में आके बच्चे जन्म दिए। ऐसे भी कई महिलाएं हैं जो निकलने के बाद माओवादी बन गए। तो इनका उनका क्या कसूर था? अगर वो उनको अगर आज बोलते वो माओवादी बन गए, क्योंकि ऐसे परिस्थिति पे वो चले जा रहे हैं, तो इनकी इसका भी ये देश ही वो जिम्मेदार है। तो हो सकता है मैं भी ऐसा ही करती, अगर मुझ में वो शिक्षा नहीं होती और ये नहीं करती, तो हो सकता है मैं भी इसी तरह की रास्ता अपनाती। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक शिक्षिका होने के नाते मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी लड़ाई सब देशवासियों को लिए लड़ाई है। तो जब हमारे थाने में जब तक इस तरह से प्रताड़ना दिया जा रहा था, तो पूछ के बस एक दस्तखत करने के लिए सिग्नेचर कि ये कि हिमांशु है, नंदिनी सुंदर है और ये अरुणधति राय, स्वामी अग्निव ये माओवादी हैं, आपको साइन करना है। लिंगाराम कोड़प्पी भी माओवादी है, साइन करना। आप खुद माओवादी को मदद करते इस कागज में साइन करना। मैंने कहा मैं नहीं करूं। उस स्थिति में मेरे कपड़े उतरवा देते हैं, मुझे निवस्त्र किया जा रहा है, मुझे करंट शॉट दिया जा रहा है, जब नहीं मान मेरे गुप्तांगों में पत्थरे डाला जा रहा है। आज भी उसका प्रताड़ना को जूझ रही हूँ, झेल रही हूँ मैं। ये इनकी देश की कानून है। और ये बता उन बच्चों का शिक्षा नहीं बचा पाए, उनको आज नक्सलवादी बना दिए। हम जैसे टीचर को आज इस तरह मतलब नक्सलवादी बना दिए, तो देशद्रोही कौन है? ऐसा इस तरह की करने वाला देशद्रोही है कि ये इस तरह से लड़ने वाला वो है? तो ये स्थिति है। अब बताइए एक औरत को इस तरह प्रताड़ना देना, निवस्त्र करना, वो ही नहीं किए ये लोग ने। जेल ले जाने के बावजूद भी हमको जेल के अंदर भी मानसिक रूप से वही परेशान करते रहे। एक दिन में 12-12 टेबलेट खिला देते थे। अगर बोलेंगे कि नहीं खाएंगे हम, क्योंकि हमको दिखाई है, हम एक पढ़े लिखे हैं, आप कौन सी हमको दवा दे रहे हैं, उस दवा का उसका वो दिखाइए। ये तुमने पूछने की जरूरत कैसे किया? तुम चुपचाप खाओगे। मुंह को पकड़ दिया, जब डाल दिया, मुंह को खोल देते थे, 2-3 लोग मिलके उसके मुंह में कपड़े वो गोलियां डाल देते थे और पिला देते थे। मतलब ये भी पूछने का अधिकार है। ये है देश का ये कानून। और जब जेल में रहे तो हमारी कपड़े जला देना, यही नहीं, अभी जो साथी ने बताया ये तो साफ इस तरह साफ का, तो वहाँ तक कि पानी भी हमको पिलाया गया। क्यों? क्योंकि हमको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए। और निवस्त्र करके जेलों में भी 1-1 घंटा रख के इतनी बेदर्दी के साथ हमारे साथ इस तरह शोषण करते थे। पता नहीं ईश्वर कितनी वो है कि आज भी हम जिंदा हैं। अगर हम शिक्षिका नहीं होते, अगर पढ़े लिखे नहीं तो हम कब के महाराज। पता जिस केस में हमको आरोपी बना दिए थे कि नक्सलवादी की समर्थक है,
उस केस की वजह से एक तरफ पुलिस प्रशासन पेपरों में ये दे दिया है कि माओवादी को सोनी सोड़ी इस तरह पैसा पहुंचाने के काम करती, और दूसरी तरफ माओवादी ये कर रहे हैं कि हमारे नाम से सोनी सोड़ी पैसा ले रही है, या फिर वो उनको हमारी जन अदालत में बुलाया जाए, उसको ये हम लोग सजा देंगे। इधर पुलिस ढूंढ रही है, इधर माओवादी ढूंढ रही है। फिर हमने हिमांशु सर को बताया, सर एक तरफ से तो हमको पुलिस ढूंढ रही, दूसरी तरफ माओवादी ढूंढ रहे, ऐसे में या तो माओवादी मुझे मार दे या तो पुलिस प्रशासन मार, तो मैं करूं क्या? तो फिर उन्होंने बताया कि बेटा तुम जो कोशिश करो दिल्ली आ जाओ। हम दिल्ली आए, तब जाके हम फिर अरेस्ट हुए। चलो अरेस्ट हो के आज आप लोग के बीच में हम जिंदा तो हैं, आज जीवित तो हैं। अब जितने दिन तक हमारे जीवन है तब तक कुछ समय तक कुछ जो होगा हमसे तो कम से कम संघर्ष तो कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये क्योंकि वो शिक्षा का ही कमाल है। एक शिक्षिका होने के वजह से हम पे इतना हम में वो हो गए। आज तो शिक्षा को बिजनेस बना दिया है, लेकिन आज ये मायने नहीं रखता है कि पढ़ लिख के नौकरी करना जरूरी, ये मायने रखता है कि व्यक्ति अपने हक और अधिकार को लड़ने की चीज़ें सीख होती है। ये इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है कि हम कैसे अपने अधिकार को बोल सके, लड़ सके। भले हमारे पिता एक किसान थे, पर यह है कि हमको 12वीं पास करा दिया और उसके बाद हमारी नौकरी लगे, लेकिन हम जो भी आज कह पा रहे हैं आपके सामने, ये जेल की ज़िंदगी के अनुभव के जीवन है। और ना ही हमने किताब से पढ़ा है, ना कुछ है किया। हमने देखा, जब जेल गए तो हर दिन हम रात और दिन हम एक एक बहनों की कहानियों से गुजारते थे, तो भी हमारे 2.5 साल कम पड़ा। इतने लोग वहाँ जेलों में बंद हैं, किस किस की दर्दों की वहाँ सुनेंगे। कोई लड़की तीन महीना हुआ शादी करके तो उसको ला के डाल दिए जेल में, 6 साल 7 साल से पड़ी है। कोई ऐसे लड़कियां हैं जो शादी नहीं की हैं, तो उन लड़कियों को बलात्कार करके ला के डाल दिए जेलों। और आज तो ये स्थिति हो गई है वहाँ की कि घर से उठा के लड़कियों को ले जाके मार दे रहे हैं, जो युवा पीढ़ियों को ले जाके मार दे रहे हैं। अभी मारने का काम ज़्यादा हो रहा है छत्तीसगढ़। एक समय था कि सलवा जुड़ों के समय गाँव को आग लगा, घरों को आग लगा देते थे, लोग भागते थे जंगलों की ओर। अरे आदिवासी मांग भी क्या रहे हैं, वो तो सिर्फ अपना जीवन ही मांग रहे हैं, तो उसको जीने दिया जाए। अगर किसी को उजाड़ के अगर विकास की बात करोगे तो ये तो विकास नहीं होगा ना। ये इस तरह से हमारी वहाँ आज की स्थिति में संग, आज भी हम जमानत पे हैं। आप लोग के बीच में हम आके खड़े होते हैं, हमको वहाँ धमकी मिलती है। कभी कलकत्ता जाती हो तो कभी दिल्ली जाती हो, कभी बॉम्बे जाती हो, देखो मैडम आज नहीं तो कल तुमको अब जेल में डाल दें। इतने पैसे कहाँ से आते हैं? तुमको माओवादी देते होंगे अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए, बोलने के लिए। क्यों हम क्या इतने वो गुलाम है कि हम माओवादी के पैसे लेके आप लोग के पास आके अपनी बातें रखें? हम इसलिए आके आप लोग के बीच में रखते हैं कि आखिर बस्तर में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में किस तरह की वहाँ की हालात है। जो पेपरों में जो आता है वो उतनी सच नहीं होती है, वो तो अपने हिसाब से अपने पेपरों में बताया जाता है कि एक माओवादी को यहाँ मार दिए, 4 माओवादी को वहाँ मार दिए, इतने लोग शरण, वो सारे के सारे आदिवासी रहते। तो हम सोचते हैं कि कम से कम हम अपने देशवासियों को कुछ क्षण समय जाके बताएं और उनको इस बात की जानकारी दें कि वहाँ बस्तर में वो सच नहीं है, सच ये है। इसलिए आके आप लोग के बीच में आके आज हम 20 घंटा भी सफ़र करके यहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि बस्तर से हम निकलते हैं तो हमको आने में ही 12 घंटा लग जाता है वहाँ। तो उस स्थिति में आके यहाँ से आके आप लोगों को ये एक विश्वास और उम्मीद में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग के वजह से ही मैं भी जेल से बाहर आई। अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग हमारी आवाज़ नहीं सुनते जेल से, तो शायद हम नहीं निकल पाते। तो इसका यकीनन है। तो इस तरह से आके आपको बताने के प्रयास करें। जब हम जेल से निकले तब भी हमको जेल के साथियों ने यही बात बोला, दीदी आपको जिस तरह से आपको जेल से आज रिहा कर रहे हैं हमारे देशवासी हैं ना, हमारे लिए भी इस तरह रिहा करें। आप हमारी भी आवाज़ को उन तक पहुंचाइए ताकि हम भी इस जेल से आज़ाद हो सके, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमको भी एक अधिकार है हमको जे। और एक लड़की है जो इड़मे नाम की लड़की, वो जब 16-17 साल में वो जेल चले गई, उसको मेला घूमने गई, उसको क्या पता था कि आज मेरे को पुलिस उठा के ले जाए। वो बढ़िया मेला घूमते घूमते मेहंदी लगवा रही थी तो उस समय पुलिस उठा के ले गई। 15 दिन रखी उसे। 15 दिन रखने के बाद उसको इतना अत्याचार किया गया कि उसकी आज बच्चादानी तक खराब हो चुका है। ये स्थिति है वो लड़की, उसको हमने निकाला और एक केस में 7 साल बाद निकली है, 8वां साल में निकली। और आज उस लड़की को हम बोलते हैं कि अगर तुमको ऐसा लगता है तो शादी करना चाहती है तो तुम बता। अब क्या शादी करूँगी, मेरे शरीर में बचा ही क्या है, ना मैं किसी के घर में जाके ना कुछ कर पाऊँगी, ना मैं कुछ वो कर लूँ। क्योंकि एक लड़की एक वंश का इतना वो रहता है कि अगर मैं एक बच्चे को भी मांगे तो बच्चे नहीं दे सकते, तो मैं शादी क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी तो वैसी। हमको कितना तकलीफ होता है, वो लड़की मेरे साथ ही रहती है एड में।
ऐसे एक ईड़ में नहीं है, एक सोनी सोड़ी नहीं, हजारों वहाँ लड़कियां बस्तर का ये हालत है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, जबकि हम अभी तिरंगा यात्रा पद यात्रा कर रहे थे, जो इड़मे नाम की लड़की, वो भी इड़मे ही नाम की थी, उस लड़की को भी घर से उठा के ले गए। उसका हफ्ता भर हुआ था शादी करके, और उसके बाद वो आई थी अपने मायके में, तो पोर्स गई और उसको घर से उठा के ले गई, गोरखा जंगल में सामूहिक बलात्कार करके मार दिया, और उसको नक्सलवादी बोल दिया। उसके हाथ में बंदूक भी थमा दिए, ड्रेस भी पहना दी। पूरा गांव कह रहा है कि लड़की को घर से उठाए हैं, और एक गांव नहीं, चार चार गांव के लोग कह रहे हैं। तो वही पेशी में हम लगे हुए थे। हमको ये संभव नहीं था कि हम बॉम्बे आ पाएंगे, क्योंकि हमने उनकी गवाहों को लाने के लिए गए थे, क्योंकि उनकी गवाह को पुलिस आने नहीं दे रही है। कुछ जो गवाह देने वाले को रीढ़ की हड्डी टूटते तक मारे हैं, कुछ पुरुषों को उनके कान पड़ते तक मारे हैं, उनके पर्दे पड़ गए, खून निकल रहा है। तो इस तरह ताकि गवाह कोर्ट तक ना पहुँचे, तो हमको खुद को सफ़र करके जाना पड़ा, 70 किलोमीटर पैदल आना जाना। फिर उनको लड़ झगड़ के, तो हमको 2 घंटा पुलिस पकड़ के रखी, ले दे के उनसे लड़ झगड़ के लाए और कोर्ट में पेश किए। जितना तकलीफ होती है एक आदिवासी हमारे, कैसे लड़ें उनके साथ, तो हम इतना जूझते हैं। तब भी हमको बोलते हैं कि देखो मैडम, आप जेल जाओगे या फिर मारे जाओगे। तो हम ये है कि जेल के ज़िंदगी में जाके हम दोनों चीज़ में तैयार हो गए हैं। अब ज़्यादा क्या होगा, या जेल जाएंगे या फिर मौत होगी, तो दोनों में हम तैयार हैं। आपको जो करना करिए, लेकिन ये हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम एक टीचर थे। टीचर रह के हम अपनी शिक्षिका पढ़ा रहे थे बच्चों को, और फिर बच्चों की एक ऐसे एक शिक्षा दे रहे थे, उस हक और अधिकार का आप लोग नहीं छीने क्यों मुझसे। तो अब आज ऐसा नहीं है कि आज मेरे को स्कूल मिला है, नहीं मिला है तो मैं नहीं कुछ करूँगी। भाई मेरी शिक्षा कहती है कि मैं वो स्कूल रहे या ना रहे, मैं कहीं भी जाके इस तरह से अपनी शिक्षा, अपनी जो चीज़ें मैं दे सकती हूँ, तो मैं वो गांव में जाके इस तरह लोगों को समझाती हूँ। तो इससे एकजुट बन रही है। अब लोग, गांव के लोग 12-13 हज़ार पब्लिक एकजुट होकर एक हक का अधिकार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में जागरूकता ला रहे हैं। अब ये चीज़ को कोर्ट तक जा रहे हैं। तो ये भी हमारी एक कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का ये लगता है कि कुछ है। तो अभी भी केस चल रहा है। कई बार हमको पकड़ के थाने में बैठा देते हैं, कई वो करते हैं। तो ये है वहाँ की, मतलब बस्तर की कहानी ये है। आज तो ये है कि ये जो मेरी पटेल का जो सम्मान मुझे जो मिला, तो मुझे ये लग रहा है कि मैं इस सम्मान को किस तरह मैं बस्तर में और उस जगह पे जिंदा रखूं। तो मुझे लगता है कि उसको मैं तो बहुत दिन से ही सोच रही हूँ कि, क्योंकि जो एनकाउंटर में, मतलब जो फर्जी एनकाउंटर में कभी घर से उठा के ले जाके उसके पिता को मार देते हैं, 4 बच्चे कभी अनाथ होते हैं, कभी 6 बच्चे, कभी 3 बच्चे, ऐसे अनाथ बच्चों के लिए वहाँ कोई भी स्कूल नहीं है। तो अगर भविष्य में ऐसा कुछ कर पाऊँ, और मेरी इच्छा है कि मैं टीचर हूँ, तो फिर से एक बार मैं एक स्कूल खोल के फिर पढ़ाऊँ। अगर तब जिंदा रही तो मैं ज़रूर उस स्कूल का नाम तो मैं ज़रूर मेरी पटेल रखूँगी, उस बस्तर की उस जगह पे। और भाई उन बच्चों को उस जगह पे शिक्षा दूंगी जिनके सरकार ने उनके पिता को छीना है, सरकार ने उनकी माता को छीना है, क्योंकि सरकार आज भी उन बच्चों को कोई शिक्षा से अवंचित कर रखा है। तो ये उन बच्चों के एक शिक्षा देने वाली एक स्कूल होगा, जिसमें जब वो नाम हम रखेंगे। बस इतना कहते। शोषण, अत्याचार आणि मानवी हक्कांचं सतत हनन, परंतु खेरीज देखील शिक्षण आणि संवैधानिक मार्गावरचा आपला विश्वास आहे तो न उडू देता एका शिक्षकाचं आत्मबल दर्शवणारं हे सोनी सोरी यांचं मनोगत आपण ऐकलंत। या कार्यक्रमाचा अध्यक्षीय समारोप करावा अशी विनंती मी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा माननीय पुष्पा भावे यांना करतो। आजच्या मेरी पाटील स्मृती पुरस्कार आपण ज्यांना दिला त्या सोनी सोरीजी बेजवाडा